का टॉपिक थोड़ा अलग है। नमस्कार। खजुराहो मध्य प्रदेश में धर्मांध मदांध आक्रांताओं से खंडित विष्णु भगवान की मूर्ति के जीर्णोद्धार के लिए न्याय के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च पदस्थ लोगों से निवेदन किया गया था। प्रत्युत्तर में मौखिक रूप से कहा गया कि जाओ और खुद भगवान विष्णु से कहो कि कुछ करें। अगर तुम कह रहे हो कि तुम विष्णु भगवान के परम भक्त हो, प्रबल भक्त हो, तो तुम भगवान विष्णु से कहो थोड़ा ध्यान दें। और खजुराहो में शिव का भी एक बहुत बड़ा लिंग है जो खजुराहो के सबसे बड़े लिंगों में से एक है। जाकर तुम शिव की पूजा कर सकते हो। अरे न्याय के पद पर अन्याय से बैठे हुए लोगों, भगवान विष्णु के नाम में विष और नू, यानी कि आप जितना विष वमन कर रहे हो ना, तो उस भगवान के नाम में ही विष और नू है। विष इतना है वो हम आपको बता रहे हैं, यानी वो विषधारी के ऊपर तो सोते हैं और विषधर को कुचलने का काम भी यही विष्णु करते हैं। विष्णु जो भ्रूण की रक्षा भी करते हैं और ध्रुव की रक्षा भी करते हैं, वही विष्णु हैं। जब दुनिया में बुराई, अराजकता, अन्यायी और विनाशकारी ताकतों से जब खतरा होता है तो यही विष्णु भारत की ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बहाल करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म और अधर्मी के विधर्मी के नाश के लिए अवतार रूप में अवतरित होते हैं। फिर चाहे अन्यायी आकाश में हो, पाताल में हो, नभ में हो, जल में हो, स्थल में हो, उसका समूल नाश करते हैं। यही इसलिए इनका विष्णु भगवान को त्रिविक्रम भी कहते हैं, उरुगाय भी कहते हैं। उरुक्रम भी यही विष्णु हैं और जिनका शब्द रूप जो अर्थ है विष धातु से ही उत्पन्न है। आप जितना ये शाब्दिक विष घोल रहे हैं, जितना ये वैचारिक विष घोल रहे हैं, जितना ये आप पक्षधर रूपी विष घोल रहे हैं, न्याय के सर्वोच्च पद पे बैठ करके, अन्याय से बैठ करके और अन्याय जनित अन्याय रूप में आप ये जो कार्य कर रहे हैं, तो आप ये जान लें कि जिनका शाब्दिक अर्थ विष से शुरू है, यानी कि उस विष और नू प्रत्यय से ये बना हुआ शब्द व्युत्पन्न है। विष्णु ये व्यापक भी है और गतिशील भी है, क्रियाशील भी है। जिस दिन इनके भक्त व्यापक भी होंगे, क्रियाशील और गतिशील हो जाएंगे, उस दिन देखना। और आप सनातनियों के ऊपर जितना ये छल कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा छलिया तो विष्णु ही है। आप उसके नाम के ऊपर छल कर रहे हैं, उसकी मूर्ति के जीर्णोद्धार के ऊपर छल कर रहे हैं, तो सबसे बड़े छलिया का नाम ही विष्णु है। आप उस छलिया के साथ में छल कर रहे हैं जिन्होंने महाभारत भी कराया और जयद्रथ भी मरवाया और कुत्सित और कुबुद्धि लोगों से धरा को बचाया। आप उसी विष्णु को छल से, कपट से और निरादर भाव से ये कह रहे हैं। और भी ध्यान से सुने आप, कुत्सितों के लिए भयकारक हैं विष्णु और कुत्सित व्यक्तियों को वध करने वाले का ही नाम विष्णु है। जब ज्ञान को छुपाया, यानी वेदों को छुपाया, तो मछली रूप में जो अवतरित हुए वो विष्णु ही हैं। वध करने में चूकते नहीं हैं, अन्यायी का वध करने में चूकते नहीं हैं, निर्दयी का वध करने में चूकते नहीं हैं। और जब जब अन्याय और निरंकुश शासक रहा, विष्णु ने अलग अलग रूपों में आकर के उनका समूल नाश किया। जब एक दैत्य ने ज्ञान को छिपाया था तो कूर्म बने, वो विष्णु ही थे। जब एक राक्षस ने पृथ्वी को रसातल में ले जाने की सोची तो वराह बने। जब एक सनातनी को प्रताड़ित हुआ तो यही विष्णु नरसिंह बने। और जब पृथ्वी का अतिक्रमण हो गया तो यही विष्णु वामन बने, जिनको त्रिविक्रम भी बोलते हैं। और अन्यायी जब बढ़े तो परशुराम बने, मर्यादा सिखाई तो राम बने, और छल करने से जिन्होंने छल करने वाले को छल के साथ में सत्यानाश किया तो कृष्ण बने। और भी अन्यायी, अधर्मी, कुकर्मी और कुमार्गगामियों को शीघ्र कुचलने के लिए आ रहे हैं कल्कि अवतार में। और जब ज्ञान सिखाया, लोगों को ज्ञान दिया, सन्मार्ग के ऊपर प्रेरित किया, सद्भावना के लिए प्रेरित किया और ध्यान दिया, तो ये बुद्ध बने।
और अब कुत्सित लोगों को, कुकर्मी लोगों को कुचलने के लिए जल्द ही आ रहे हैं। कल्कि अवतार में यही विष्णु हैं कौस्तुभ मणि, जिसका अर्थ मतलब है निर्लेप, और यही विष्णु हैं रखते हैं श्रीवत्स यानी बड़ों की मर्यादा और प्रधानता, और यही विष्णु हैं रखते हैं गदा बुद्धि, और यही विष्णु रखते हैं शंख वैचारिक वातावरण की शुद्धि करना, और यही विष्णु रखते हैं सारंग धनु, जिसका मतलब है जो राजस सत्ताधारी और पद प्रतिष्ठा के ऊपर बैठे हुए लोगों को चकनाचूर करने के लिए सारंग धनु रखते हैं। यही विष्णु हैं जो हाथ में रखते हैं सुदर्शन, जो सर्वत्र विजयी का कारक है, और यही विष्णु हैं पहनते हैं वैजयंती माला, जो 5 रत्नों से प्रतिष्ठित है, और यही विष्णु रखते हैं बाण, ज्ञान और कर्म, और यही विष्णु हाथ में रखते हैं खड्ग। खड्ग मतलब अज्ञानमय कोश, यानी म्यान में अज्ञानमय कोश में ज्ञान रूपी विचारधारा। तो यही विष्णु हैं जो समात्मा हैं, यानी सभी के लिए समान हैं। न्याय के पद के ऊपर बैठ करके असमानता नहीं करते कि एक के साथ तो तुरंत जो है ना न्याय के लिए कूद पड़ना, और दूसरे धर्म के लोगों के साथ में बिल्कुल भी कुत्सित और कुमानसिकता से और उसमें निर्णय देना, अगर वो चाहे सबरीमाला का मामला हो चाहे अन्य और कोई मामला हो। लेकिन सनातन धर्म पे जब जब कुठाराघात हुआ है, जब जब अन्याय बढ़ा है, तो यही विष्णु हैं जो अन्यायी को, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए को चकनाचूर करने में तनिक भर भी लज्जित नहीं होते। क्योंकि आप लोगों ने अन्याय करके ही तो मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रखा है। मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करो, तो फिर आपको कौन कहेगा कि मंदिर बनवाने के लिए, मूर्ति के लिए कौन कहेगा? अपने आप ही बहुत से लोग हैं बनवाने वाले। तुम उसके ऊपर अपना कुत्सित प्रभाव तो हटा दो। एएसआई रूप में एक विष्णु भगवान की प्रतिमा, जिस सनातन धर्म में कहा गया है कि ये प्रतिमा अगर विखंडित होगी तो इसका विसर्जन करके नए तरीके से और उसको विस्थापित कर दिया जाए। अगर तो आप लोग बैठे हो तभी तो आपके पास आए, नहीं तो और इतने मंदिर बनते हैं। इतने मंदिरों की जो है ना पूजा अर्चना वंदना और प्रतिष्ठा, कौन सा न्यायालय जाता है वहाँ पे? कौन सा राजकीय पैसा लगता है? अरे मंदिरों के पैसा ही तो तुम बैठे खा रहे हो। मंदिरों का छलावा, मंदिरों का चढ़ावा और मंदिरों के ऊपर जितना होने वाला जो भी ये है, यही बैठ करके तो तुम खा रहे हो। तो मंदिरों के ऊपर कब्जा छोड़ दो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम मंदिरों पे अपनी अनधिकार जो चेष्टा कर रखी, अपना अधिकार छोड़ दो। बस सनातनी अपने आप मैनेज कर लेंगे। और सही बात है, आपके पास आने से फ़ायदा ही क्या है? विष्णु के पास ही तो जाएंगे जो सर्वत्र और सभी जगह विद्यमान है। यही वशटकार है, भूत भव्य भवत प्रभु है, भूतकृत है, भूतभृत है, भूत भावन है, भाव है, भूतात्मा है, पूतात्मा है, परमात्मा है, मुक्ता नाम परमा गति है, अव्यय है, पुरुष है, साक्षी है, क्षेत्रज्ञ है, गरुड़ध्वज है, योग विदाम मता है, और प्रधान पुरुषेश्वर है, नारसिंह वपु है, सीमान है, केशव है, सर्व है, शिव है, स्थाणु है, भूतादि है, निधिरव्यय है, संभव है, भावन है, भर्ता है, प्रभव है, प्रभु है, ईश्वर है, स्वयंभू है, शंभु है, जगन्नाथ है, महास्वर्ण है, अनादि निधन है, धाता है, विधाता है, धातु रुत्रम है, अप्रमेय है, और यही विष्णु ऋषिकेश है, पद्मनाभ है, अमर प्रभु है, विश्वकर्मा है, मनु है, त्वष्टा है, अनंत है, स्थविरो ध्रुव है और अग्राह्य है। यही विष्णु शाश्वत है, कृष्ण है, लोहिताक्ष है, प्रतर्दन है, प्रभुत्व है और कुकुट धाम है। यही विष्णु है, पवित्र है, मंगल परम है, ईशान है, प्राणद है, प्राण है, और यही विष्णु ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, प्रजापति है, और यही विष्णु कैटभ भाजित है, वासुदेव है, माधव है, मधुसूदन है, ईश्वर है, विक्रमी है, धन्वी है, मेधावी है, विक्रम है, क्रम है, अनुत्तम है, दुरादर्श है, कृतज्ञ है, कृति है, आत्मवान है, सुरेश है, शरणम है, चक्रधारी है, विश्वरेता है, प्रजाभव है, और यही विष्णु अन्न है, संवत्सर है, ब्याल है, प्रत्यय है, सर्वदर्शन है, और यही विष्णु अज है, सर्वेश्वर है, सिद्ध है, सिद्धि है, सर्वादि है, और यही विष्णु अच्युत है, वृषाकपि है, अमेय आत्मा है, सर्वयोग विनिश्रित है, वसु है, पीताम्बर है, सत्य है, और यही विष्णु सममित है, और यही विष्णु
समात्मा भी है, सभी में, सभी प्राणियों में एक जैसा व्यवहार करने वाला। आप अपने न्याय के स्थान पे और न्याय के पद पे बैठ करके आप मुंह देख करके टिक्का निकाल रहे हो। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म के लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव और अलग अलग डिसीजन दे रहे हो। ये न्याय नहीं चलेगा, क्योंकि यही विष्णु हैं जिनकी शरण में हर रहता है, जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यही विष्णु हैं जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पे विराजमान हैं, शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, और जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी और जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सब सनातनी हमेशा प्रणाम करते हैं। हमारी आस्था का विषय है। इस तरह के निर्णय में इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मन को बड़ी ठेस पहुंची है। ऐसे अन्यायी, अधर्मी और एक तरफा न्याय करने वाले लोग, जिनको विष्णु भगवान स्वतः अपनी माया से उससे इन लोगों के अपने आप पीछा छुड़ा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज का ये वीडियो था और इस वीडियो में थोड़ा सा ये सब सुन करके मन बड़ा विक्षोभ हुआ, तो हमने ये आपको विष्णु के बारे में और खजुराहो का जो मंदिर है विखंडित जो विधर्मियों ने कर रखा था, एक मूर्ति है 7 फुट की, और उस मूर्ति का शीघ्रातिशीघ्र जीर्णोद्धार हो और इस तरह के जो मनगढ़ंत मंतव्य प्रकट करते हैं, ऐसे न्याय के लोगों के ऊपर भी कोई न कोई अंकुश जरूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय विष्णु।